हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। इसको दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 जानेंगे कि पार्ट 2 में जो डिफरेंट रिमेनिंग पॉइंट्स था उसके बारे में कि क्या इसकी स्पेशलिटी है, कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए चैप्टर का नाम क्या था, मनी एंड क्रेडिट। तो मनी कैसे एक्ट मीडियम वर्क करता है, क्रेडिट के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, क्रेडिट कैसे लिया जा सकता है, क्रेडिट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्रेडिट के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे प्रीवियस पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए होते हैं कि मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी किस तरह से वर्क करता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह कि कोई भी गुड्स को अगर परचेज करना है तो हम मनी देकर के उसको परचेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्टेज में मनी से पहले क्या था, अगर कोई गुड का हम लोग को क्या करना पड़ता था, परचेज करना पड़ता था, तो हम उस टाइम सिस्टम कॉन्सेलाइज करते थे। तो बार्टर सिस्टम था कि हमारे पास भी गुड्स होने चाहिए और जो चीज हम चाह रहे हैं वो सामने वाले के पास गुड्स होना चाहिए, तभी जाकर के हम किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। एक पॉइंट था। तो क्या उस टाइम ट्रांजैक्शन करना या ट्रेडिंग करना आसान होता था? हमको तो सर्च करना पड़ेगा, जो प्रीवियस पॉइंट में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर हम लोग जानेंगे लोन्स के बारे में कि लोन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बैंक का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बैंक कैसे किसी को लोन देती है। जबकि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। तो ये सारे फॉर्म हम लोग इस पॉइंट में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखिए क्रेडिट का एक रफ टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट मतलब लोन। क्रेडिट मतलब कि आप किसी से अमाउंट ले रहे हो और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको अमाउंट को पे करना पड़ेगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। किसी से भी अगर आप अमाउंट ले रहे हैं, प्रिंसिपल ले रहे हैं, तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट उस पे पे करना पड़ता है। उसी को हम लोग लोन या क्रेडिट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि हम कहां कहां से लोन ले सकते हैं, क्या क्या हमारे पास वो ऑप्शंस है जहां से हम लोन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैंक। जनरली लोन लेने का सबसे बेटर और सबसे बेटर फॉर्म क्या होता है, बैंक होता है। जनरली लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक जो होता है किस तरह का पार्ट है, फॉर्मल सोर्सेस है या इनफॉर्मल सोर्सेस है, क्या डिफरेंस होता है फॉर्मल सोर्सेस में और इनफॉर्मल सोर्सेस में। तो बैंक क्या होता है, अगर हम बैंक की बात करें तो एक फॉर्मल सोर्सेज होता है, इसका इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा नहीं होता, इनफॉर्मल की तरह ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसके लिए कि लोग बैंक से उतना ज्यादा लोन क्यों नहीं ले पाते, हर कोई क्यों नहीं बैंक से लोन ले पाता, इसके भी कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले। ट्रेडर्स, स्टार्टिंग स्टेज में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे जिनसे वो क्या करते थे, बड़ा जो उनका ट्रेडिंग सिस्टम था, तो जो छोटे छोटे वीवर्स थे या जो डिफरेंट क्लोथ्स का, कॉटन का प्रोडक्शन करते थे, तो उनको हेवी अमाउंट पहले ही दे देते थे ताकि आपका और गुड्स रेडी हो जाए तो आप हम ही को सेल कीजिएगा। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी स्टार्टिंग स्टेज से ही क्या रहे हैं, सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी वहां से भी लोग लोन लेते हैं। और हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो भी लोन प्रोवाइड करती हैं। लैंडलॉर्ड्स, विलेज साइड में जो लैंडलॉर्ड होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा लैंड रहता है, प्रॉपर्टी रहती है, अमाउंट रहता है, तो वो भी विलेजर्स को लोन देते हैं। मनी लैंडर्स जो होते हैं साहूकार लोग, इनका मेन पर्पस होता है लोन ही देना। रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव और फ्रेंड से भी लोन लिए जाते हैं। तो जो डिफरेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इसको अगर हम लोग क्लासिफाइड करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल के रूप में, तो फॉर्मल में एक बैंक ही होगा, ठीक है। इनफॉर्मल में सारे ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आएंगे। देखिए डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो फॉर्मल का जो इंटरेस्ट रेट रहता है काफी कम रहता है देन टू इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। इनफॉर्मल मतलब जो मनी लेंडर्स होते हैं हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जबकि बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। किनके कंपेयर में, वो भी इंटरेस्ट करता है लेकिन मनी लेंडर के कंपेयर में वो कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन बैंक से लोन लेना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि बैंक में कोलेटरल वर्क करना पड़ता है। अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो आपको बैंक में कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने लोन अमाउंट के बदले में, ताकि आप अगर लोन रीपे नहीं करते हो तो बैंक उस चीज को सेल करते हो, सेल करके अपना अमाउंट ले ले। एक पॉइंट होता है। तो क्या हर किसी के पास अगर इतना ज्यादा अमाउंट रहेगा ही डिपॉजिट करने के लिए बैंक में, तो लोन लेगा क्यों? तो जनरली लोग इसीलिए लोन बैंक से नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास कोलेटरल रखने के लिए बैंक के पास कुछ नहीं होता। जबकि बड़े बड़े जो आपके मर्चेंट्स हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, वो हेवी अमाउंट लेते हैं बैंक से क्योंकि वो अपना प्रॉपर्टी, अपने इंडस्ट्रीज को एज ए कोलेटरल बैंक के पास रखते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है कि पर्सनल जान पहचान जो होती है
मनी लेंडर्स को आपको कोलेट्रल नहीं रखना पड़ेगा, वो हाई इंटरेस्ट रेट लेता है। और आपको पता है मनी लेंडर है या लैंडलॉर्ड है तो विलेजर्स के कंपेयर में वो ज्यादा पावरफुल होता है, तो किसी भी कंडीशन में आपसे वो लोन क्या कर लेगा, आपसे वो लोन इंटरेस्ट सारा ले लेता है। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जो लैंडलॉर्ड होते थे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे और नहीं देने पे उनकी पूरी प्रॉपर्टी से उनको हटा देते थे, उनके घर पे कब्जा कर लेते थे, तो उनके खेतों को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो ये क्या होता है, एक तरह से हमको इनफॉर्मल जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वहां से लोन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। अब यहां पे एक पॉइंट जानना चाहेंगे कि बैंक जो है कैसे वर्क करता है, बैंक का वर्क करने का फॉर्मेट क्या है। तो बैंक में क्या होता है, बैंक दो चीज पे चलता है, डिपॉजिटर और बोरोवर्स। डिपॉजिटर्स मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपना फिक्स्ड अमाउंट बैंक में जमा करते हैं। बोरोवर का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोन की बात हम लोग किए थे, तो बैंक से वो लोन लेते हैं। सपोज कीजिए कि बैंक के पास टोटल कितना है, बैंक के पास टोटल 10 लाख रुपया जमा है, ठीक है, यानी कि डिपॉजिटर ने टोटल उसके पास 10 लाख रुपए जमा किया। बैंक को क्या प्रॉफिट होता है, किसी को लोन, किसी का अमाउंट रख करके, जैसे बैंक हमारा ही अमाउंट रखता है, ऊपर से हमको इंटरेस्ट भी पे करता है। बैंक में क्या रहता है, हमारा अमाउंट सुरक्षित रहता है और ऊपर से हमको इंटरेस्ट भी पे करता है। तो कैसे वो इंटरेस्ट पे कर पाता है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि टोटल अमाउंट बैंक के पास 10,000 डिपॉजिट किया गया है, तो बैंक क्या करता है कि आपको आपके जो डिपॉजिट है इस पे कुछ इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर रहा है किसको, डिपॉजिटर को, जो बैंक को 10,000 रुपीज सारे लोग मिलकर के दिए वो। और जो बोरोवर है वो भी तो बैंक से लेने चाहेंगे अमाउंट, तो इनसे 8% इंटरेस्ट रेट सपोज कीजिए लेता है। 8% मतलब इन पे चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट पे किसको करता है, जो डिपॉजिट करते हैं उनको इंटरेस्ट पे करता है, और जो उनसे बोरो करते हैं, जो अमाउंट लेते हैं, उन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो देखिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि इसको 10 लाख का 5% देना पड़ेगा डिपॉजिटर को, जबकि उसके पास 80,000 आ रहा है। तो देखिए 80,000 से 5% यानी 50,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो 30,000 अमाउंट हुआ ये बैंक के पास रहा। जो डिफरेंस है इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट पे में, वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही बैंक का अमाउंट रहता है। इससे बैंक डिफरेंट वर्क करता है, अपने अलग अलग ब्रांचेस ओपन करता है, या जो उसके स्टाफ से उसको सैलरी देता है, उसका मेंटेनेंस, बैंक की मेंटेनेंस, ये सारी चीज को मेंटेन करता है। बैंक इसी, कोई भी बैंक इसी फॉर्मेट पे वर्क करता है, इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट चार्ज, डिपॉजिटर और बोरोवर वाले, कि जो डिपॉजिट करते हैं उनको कम इंटरेस्ट देता है और जो बोरो करते हैं उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस फॉर्मेट पे बैंक वर्क करता है। लेकिन बैंक से लोन लेना इसलिए हार्ड होता है क्योंकि वहां पे कोलेटरल वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी कागजी काम करना पड़ता है। उसके बाद आपको उस अपने अमाउंट के बदले में बैंक को कुछ देना पड़ता है, जो कि हर कोई इस चीज को नहीं कर सकता है। इसलिए लोग बैंक से लोन लेने के बजाय जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, जैसे कि मनी लैंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, इनसे लोन लेते हैं। अब यहां पे टोकन कॉइन्स का मतलब क्या होता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। टोकन कॉइन्स आर द कॉइन्स वेयर वैल्यू एज अ मनी इज फॉर अबव द वैल्यू ऑफ द मेटल कॉइन इन इट। टोकन कॉइन में वैल्यू जो मनी का होता है किससे ज्यादा होता है, जो मेटल कॉइन होते हैं उनसे ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से अभी उतने ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, बट एक क्या हो, आपके फ्यूचर में एक टोकन कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा आने वाला है। देखिए लोन का मतलब क्या था, पहले ही जान चुके हम लोग, क्रेडिट का ही एक फॉर्म होता है लोन, जिसमें आपसे एक फिक्स्ड इंटरवल पे एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन, सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टू रिकवर द मनी। सपोज कीजिए कि कोई लोग बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेकर तो उसको रीपे नहीं किया। बहुत सारे आपको इंडियन एग्जांपल देखने को मिलते हैं, नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ये सब क्या किया, बैंक से लोन लिया, लोन लेकर के वो भाग गए। तो क्या बैंक उनको ऐसे ही छोड़ देगा? बैंक जो उनसे एज ए कोलेट्रल उनकी प्रॉपर्टी ली होगी उसको नीलाम कर देगा, उसको बेच देगा और उससे अपना वो अमाउंट पे कर लेगा। एसेट्स एक्सेप्टेड एज कोलेट्रल आर लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लाइवस्टॉक। जैसे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पैसा लेकर के भागे हुए हैं तो भाग करके नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स है, जो अलग कोलेट्रल अमाउंट रखे हुए हैं या सोर्सेस रखे हुए, उसको बैंक सेल कर देगी और अपना लोन रीपे कर लेगी, यानी कि एज ए कोलेट्रल वो अपने पास कुछ ना कुछ रखती है। लेंडर रिजर्व्स द राइट टू सेल कोलेट्रल इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट। देखिए लेंडर, अगर आप
जो लोन है बैंक का उसको रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो उसके पास एक पावर होता है कि वो आपके जो कोलेट्रल अमाउंट है या जो सोर्सेस है उसको सेल कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और इन नॉन फॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, नॉन फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल मतलब बैंक हुआ जिसमें फिक्स रहता है, अमाउंट कम चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट रेट के रूप में, एक सिस्टम वर्क करता है, इसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। और नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल में आपके जो ट्रेडर्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, मनी लैंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड है, ये लोग आते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए दो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस कौन है, तो वही फॉर्मल सेक्टर्स का ही पार्ट है, जो बैंक को हम लोग लेंगे इसमें, और फाइनेंशियल इनफॉर्मल जो अलग अलग सोर्सेस है। फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, और रेगुलर बना के रीजनल रूरल बैंक्स हैं। तो यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं ये भी एक तरह से फॉर्मल का है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हीं लोगों को लोन देती है जनरली जो उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे भी लोन लेना हार्ड रहता है। और अगर हम फाइनेंशियल इनफॉर्मल जो सेक्टर से उसकी बात करेंगे, द इनफॉर्मल फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट एंड प्रोडक्ट सेविंग्स इन इंडिया। तो फाइनेंशियल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्रेडिट, सेविंग्स, इन सब चीजों को डेवलप करती है। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, अगर डेफर्ड पेमेंट की बात करें तो पेमेंट विच आर टू बी मेड इन द फ्यूचर आर नोन एज डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ऐसी पेमेंट जिसको हम लोग किस चीज के लिए कब यूज करें, मेड इन द फ्यूचर, उसको हम लोग डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। इससे जी का मतलब होता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, मतलब कि इंडियन सोसाइटी में जनरली क्या होता है कि कुछ लोग मिल करके ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काफी कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन देते हैं। एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही वो पार्ट होता है जिसमें वो अपने मेंबर्स को काफी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं ताकि वो अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सके, जिससे इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस सेंस में कि इनको डेब्ट ट्रैप का शिकार नहीं होना पड़ता। मनी लैंडर्स उनका जो लैंड है या जो उनके घर है उस पर कंट्रोल कब्जा नहीं कर पाते। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट प्रिफर्ड ओवर इनफॉर्मल क्रेडिट। देखिए ये आपको खुद से करके लाना है, इस पे डिस्कस आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर जो फॉर्मल क्रेडिट का फॉर्म है उसी को क्यों चूज करना चाहिए, जो इनफॉर्मल है उसको हम क्यों नहीं चूज करेंगे। तो इनफॉर्मल में डेब्ट ट्रैप के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि फॉर्मल में डेब्ट ट्रैप के चांसेस नहीं होते हैं। इंटरेस्ट रेट फॉर्मल में कम होता है, इनफॉर्मल में ज्यादा होता है। इस तरह से जो ये चैप्टर है वो आपका खत्म होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम का जो डिस्कशन वाला ग्रुप है आप उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बोर्ड का टाइमिंग बढ़ गया है एग्जाम का, जो मई में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये जो टाइम हम लोग एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें क्या करेंगे कि रिविजन वर्क हम लोग करेंगे। नियर अबाउट आपका जो सिलेबस है एसएसटी का वो फिनिश होने वाला है, तो इस टाइम में हम लोग रिविजन वर्क करेंगे। इसके साथ साथ वो मैप वर्क बाकी है तो मैप वर्क भी हम लोग फिनिश करने वाले हैं, और कुछ सैंपल पेपर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ताकि हम लोग बेटर स्कोर कर सके बोर्ड में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।